23 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी कि शनिदेव वक्री होंगे और ये आगामी 4 नवंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मिथुन और कर्क राशि वालों के जीवन पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, कौन से ऐसे रुके कार्य हैं जो आपके बन जाएंगे, किन क्षेत्रों में आपके लिए सफलतादायक समय रहेगा, वही किन क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी है, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम साझा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। साथ ही ये कंस्ट्रक्शन लाइन, आयल, चमड़ा, इसके साथ साथ लोहे से बनी वस्तुएं, इन सभी क्षेत्रों का इनको कार्यकत्व प्राप्त है। हमारे जीवन के अंदर जो सन्यासी लोग होते हैं या सन्यास ग्रहण करते हैं, उनमें भी शनिदेव का प्रभाव होता है। गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, है ना, इन सभी क्षेत्रों का भी इनको कार्यकत्व प्राप्त है। हमारे जीवन में कितनी स्टेबिलिटी हमारे करियर अथवा व्यवसाय में, नौकरी में मिलेगी, राजनीति में मिलेगी, इसको भी हम शनिदेव से ही देखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा आने वाले 4 महीनों में। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि की। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए, मिथुन राशि के जातकों, आपके लिए शनिदेव की जो स्थिति है, शनिदेव आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर आपके नवम भाव में ही ये वक्री हो जाएंगे। तो जहां पर शनिदेव बैठते हैं अथवा गोचर करते हैं, उस भाव को ये मजबूत कर देते हैं और आपके लिए सस राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। पिछले 2.5-3 वर्षों से आप ज्यादा परेशान चल रहे थे अपने करियर को लेकर, पैसे को लेकर, हर पारिवारिक जीवन में भी आपके समस्याएं चल रही थी, लेकिन शनिदेव वक्री होते हुए ज्यादा पावरफुल होकर आपको लाभ अवश्य प्राप्त कराएंगे। विशेष तौर पर यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पर काफी अच्छी संभावनाएं बनती हैं, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा है, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसमें यात्राएं इन्वॉल्व होती हैं, तो आप देख पाएंगे कि इन 4 महीनों में जितनी भी आप यात्राएं करेंगे, उन यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो यात्रा से जुड़े कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर शनिदेव देंगे। 9th हाउस जो होता है वह आपकी उच्च शिक्षा का होता है, लेकिन शनिदेव IT फील्ड के भी कारक होते हैं। तो यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, IT फील्ड के अंदर आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो आपको बड़ी आसानी से एडमिशन वगैरह मिल जाएगा, क्योंकि ये आपके 8th हाउस के भी कारक हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, डाटा एनालिसिस के कार्य, रिसर्च के कार्यों से यदि आप जुड़कर कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। साथ ही देखें कि 9th हाउस आपके पिता का भी होता है, तो पिता और पुत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी, कहीं ना कहीं से मानसिकता नहीं मिलती हुई नजर आएगी या पिता से दूरी बन सकती है। लेकिन इसके अतिरिक्त पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला चला रहा था, उन मामलों में आपको शुभता देखने को मिलेगी, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए कि शनिदेव यहाँ पर अगर देखें तो आपकी राशि से 9th हाउस में, जहां से इनकी तीसरी नीच की दृष्टि आपके 11th हाउस पर पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह रहेगी कि राहु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, तो राहु आपको धन लाभ यहाँ पर देने का कार्य करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आप विदेशी भूमि से जुड़कर पैसा अच्छा कमा सकते हैं, या आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप वीडियो ब्लॉगिंग, वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, या आप ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं। इसके अतिरिक्त आप इंटरनेट पे कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कला से जुड़े हुए हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए फायदेमंद रहेगी, यानी कि लाभ आपके लिए होता रहेगा। हालांकि 11th हाउस पर शनिदेव की नीच की दृष्टि पड़ने की वजह से जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास आपको अवश्य करना चाहिए, और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं, जो आपने सोचा हुआ है, वो पूर्ण अवश्य होंगे, लेकिन थोड़े से डिले के साथ में होंगे। इस बात का आपको नोट करके चलना है, काम आपके जरूर बन जाएंगे। इसके साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो सिंह राशि पर आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। 3rd हाउस पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता, आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, और यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों को लाभ होगा, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे। इसके साथ हम आपको स्पष्ट कर दें कि आप मिथुन राशि के जातक हैं, अभी तक आपको ईश्वर या भगवान पर बिलीव नहीं था, तो 9th हाउस में शनिदेव बैठकर आपके लिए यहाँ पर भगवान के प्रति विश्वास को जागृत करेंगे, आप धार्मिक यात्रा करेंगे, साथ ही देवी देवताओं में आपकी रुचि बढ़ने वाली है,
कुछ नई चीजें आप सीखने वाले हैं, साथ ही पूजा पाठ से भी आप जुड़ेंगे, तो ये स्थिति अवश्य आप में बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही शनिदेव की जो दसम दृष्टि है वो कहां पर पड़ रही है, आपके 6 हाउस पर, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है। जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये नाश करते हैं उस चीज का, तो आपके लिए तो अच्छा ही है। शत्रुहंता योग भी बनेगा, शत्रु आपके पराजित होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो ऋण से मुक्ति के योग बनेंगे, और आपको कोई दीर्घकालिक बीमारी थी तो उससे भी आपके लिए मुक्ति के योग बनेंगे। इसके साथ ही आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी, जीवन साथी के करियर में तरक्की यहां पर दिखाई देती है। बात कर लेते हैं बिजनेस कर रहे हैं। देखिए मिथुन राशि वालों, आपको पेशेंस के साथ में आगे बढ़ना है। हर प्रकार से काम कारोबार के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। बिजनेस में स्टेबिलिटी मिलेगी। पहले से यदि आपका बिजनेस ठप पड़ गया था या नुकसान लगातार हो रहा था तो अब उसकी भरपाई होना शुरू हो जाएगी। नया बिजनेस कोई आप शुरू करना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग बना हुआ है, आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी लाभ होगा। इसके साथ में यदि हम देखें तो नौकरी आप कर रहे हैं तो नौकरी से भी आपको लाभ होगा, धन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। साथ ही आप यदि नौकरी स्विच करना चाहते हैं, मतलब नई नौकरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो भी समय आपके लिए अच्छा है। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह आपने दिया है तो थोड़ी सी संभावना यहाँ पर कम दिखाई देती हैं, लेकिन 6 हाउस जो होता है वो आपके कंपटीशन को होता है, वहां पर शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो थोड़ी सी परिश्रम ये ज्यादा करवा के और आपको रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं दिखाई दे रही है, आपको लाभ अवश्य प्राप्त हो जाएगा। प्रमोशन वगैरह अटका हुआ है तो अगस्त और सितंबर का महीना आपके लिए बेस्ट रहेगा। शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में शुभ मिलने वाला है। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो देखिए आपके लिए यदि हम बात करें तो शनिदेव आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में ही ये वक्री हो जाएंगे, जहां से आपको सप्तम भाव का भी प्रभाव देंगे। देखिए कर्क राशि वालों, सबसे स्पष्ट बात हम आपको बता दें कि यदि आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया भी चल रही है, आपके जीवन में यदि मैरिटल लाइफ को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, काफी लंबे समय से चल रही थी, जैसे पति पत्नी एक दूसरे से अलग रह रहे थे, शनिदेव वक्री होकर यहाँ पर अब निर्णय लेकर आने वाले हैं, चाहे वह सही निर्णय हो या गलत। मतलब अब आप बीच में मझधार में नहीं रहेंगे, आप डिसीजंस लेंगे, आर पार की लड़ाई के मूड में आप रहेंगे। साथ ही कोर्ट कचहरी आदि के मैटर्स जरूर आपके सामने निकल कर आएंगे, क्योंकि देखिए मैरिटल लाइफ को ये प्रॉब्लम देंगे। अष्टम भाव के अंदर शनिदेव है, हालांकि अष्टम भाव को ये मजबूत कर देंगे, आपके आयु में वृद्धि करा देंगे। साथ ही 6th सेंस आपका जागृत होगा, कुछ घटनाओं का पूर्वानुमान आप लगा लेंगे कि ऐसी चीजें घटित होने वाली है। इसके साथ डाटा एनालिसिस के कार्य, साथ ही गुप्त धन आपको प्राप्त होगा, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है ना वो गुप्त धन का भी होता है, तो ये स्थितियां आपके लिए बेटर रहेंगी। इसके साथ में यदि हम देखें तो यहाँ पर ध्यान रखें, जो कर्क राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, जो हमारी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, देखिए 8th हाउस जो होता है ना वो गुप्त संबंधों का भी होता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सचेत रहना। हालांकि आपकी जो डिजायर्स हैं, जो इच्छाएं हैं संबंधों को लेकर, तो वो पूर्ण यहाँ पर होती नजर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा किस व्यक्ति के साथ आप हैं इस चीज का अनुमान आप जरूर लगाकर चलें, तो आपके लिए ज्यादा बेटर फ्यूचर के लिए रहेगा। हम बहुत डीप में जाके आपको जानकारी दे रहे हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसके अतिरिक्त रिसर्च के कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। कर्क राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए यह समय बिजनेस के लिहाज से भी अच्छा रहेगा, बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन कौन से बिजनेस आपके लिए ज्यादा बेटर रहेंगे? देखिए अगर आप अकल्ट से जुड़े हैं या कोई रिसर्च से जुड़ा कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर है, कोई ऐसे कार्य, आप इस चीज को समझें जिसमें आप कोई रिसर्च करते हैं और रिसर्च के बाद उसको आप सामने लेकर आते हैं, तो और इससे आपका करियर जुड़ा है, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर दुविधा दिखाई नहीं देती है, भले ही आप ढैया में क्यों न चल रहे हो। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर गुप्त धन के बारे में हमने आपको बताया कि बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। अब देखिए शनिदेव की तीसरी जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी हैं, जो कि आपके लिए योग कारक होते हैं। राहु भी 10th भाव में है, और हम हमेशा कहते हैं जिसका राहु 10 में दुनिया उसके वश में। हर एक चीजें आपके अनुकूल होंगी, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं तभी हो पाएंगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो आपको अपने कैरियर को लेकर एक अनजाना सा भय जरूर बना रहेगा कि जैसे आप सरकारी क्षेत्र के अंदर है, कहीं आपकी नौकरी न छूट जाए, कहीं आपके ऊपर कोई एलिगेशन न लग जाए। ये भय आपके अंदर अवश्य रहेगा, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं। आपकी नौकरी में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। हालांकि प्रमोशन वगैरह अगर आपका चाह रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो सकता है, अभी आपको और इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी में यदि आप कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कर्क राशि के जातक अथवा जातिका हैं,
प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कार्यरत हैं, देखिए कार्यस्थल पर आपके ऊपर दबाव रहेगा, जिसकी वजह से आप झुंझलाहट आपके अंदर आएगी और आप सोचेंगे कि इस नौकरी को छोड़कर हम दूसरी नौकरी की तरफ जाएं। लेकिन जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि चल रही है, साथ ही आप शनि के ढैया में, हो सकता है कि आप नौकरी छोड़े और आप प्रॉब्लम में फंस जाए। तो आप एक नौकरी को करते हुए दूसरी नौकरी की तलाश करें, जब आपको मिल जाए तब आगे बढ़ें। थोड़ा सा यहाँ पर आप पेशेंस जरूर रखिएगा, हड़बड़ाहट आप में ज्यादा रह सकती है। इसके साथ ही शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके सेकंड हाउस पर है। ध्यान रखें, सेकंड हाउस से जब भी शनिदेव, गुरुदेव, बृहस्पति, ये 2 प्लैनेट कनेक्टेड होते हैं किसी भी प्रकार से, तो आपको वाक सिद्धि मिल जाती है। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि आप अपने बारे में भी बुरा मत बोलें और दूसरे के बारे में भी बुरा मत बोलें। यदि आप अपने लिए बुरा बोलेंगे तो आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव बने रहें, पॉजिटिव इंटेंट के साथ में काम करें। साथ ही धन वृद्धि अवश्य होगी। अब आपको लग रहा होगा धन वृद्धि कैसे होगी? देखिए शनिदेव सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं शत्रु राशि पर, लेकिन क्या है कि गुरुदेव बृहस्पति 10th भाव में गोचर करते हुए सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपके धन में बरकत होगी, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ में सामंजस्य बना पाएंगे आप। शनिदेव अलगाववादी प्लेनेट है, लेकिन गुरुदेव बृहस्पति शुभता देने का कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आपको परिवार के लोगों का, सदस्यों का सपोर्ट और सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। यह स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेटर बनी हुई है। साथ ही अगर हम देखें तो इनकी 10वीं दृष्टि आपके 5th भाव पर पड़ेगी और वक्र दृष्टि पड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? एजुकेशन यदि आप ले रहे हैं कर्क राशि वालों, एजुकेशन में आपका मन नहीं लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दूरी बना सकते हैं, अथवा आपकी शिक्षा जो है अचानक से छूट सकती है, या आप कोई अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। आलस्य करने से आपको बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा भी इंतजार, विशेष तौर पर जुलाई के बाद की स्थितियां ज्यादा बेटर बनेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो आपकी पहले से संतान है, उनके साथ में खटपट होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इसके अतिरिक्त आपको कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे। जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उनके लिए सफलतादायक समय है, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं, हायर एजुकेशन को छोड़कर, विदेशी एजुकेशन को छोड़कर, अगर आप इंडिया में रहकर एजुकेशन ले रहे हैं, आप 10th में हैं, 12th में हैं, कॉलेज कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मेहनत के आधार पर ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। हालांकि सुख साधनों के लिए समय अच्छा है, वाहन आप ले सकते हैं और साथ ही पार्टनरशिप की तरफ आप बढ़ेंगे। सेकंड हैंड वाहन आप लेकर उसको बिजनेस के अंदर लेके आना चाहेंगे तो ध्यान रखें, पार्टनरशिप उतनी अच्छी अभी नहीं चल पाएगी। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। धन लाभ की स्थितियां लगातार रहेंगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। उपाय क्या करना है? देखिए दोनों राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पर आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए लोहे से बनी वस्तुओं का दान करना शनिवार के दिन फायदेमंद रहेगा। जो तिल होते हैं उनके लड्डू बना लें और आप गरीबों में वितरित करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सिंपल सा एक और एग्जाम्पल, सिंपल सा आपको एक और हम उपाय दिए दे रहे हैं कि आपको करना क्या है। प्रत्येक शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं, शनिदेव जी के दर्शन करें, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करें और उनको बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका भोग लगाएं। बस इतना काम कर